हेलो फ्रेंड्स, इन्फो लैब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरटीआई पे, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे, इससे जुड़े प्रोसीजर पे और कैसे ये एक आम नागरिक को पावरफुल बना देती है। आरटीआई का मीनिंग और इससे जुड़े प्रोसेस को मैं आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इसको अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो आपके कभी ना कभी काम आ सकती है। फ्रेंड्स, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन और ये जो है इट इज गवर्न्ड बाय द आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट हमारे पूरे देश में लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आरटीआई का मतलब सूचना का अधिकार है और ये कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट को लाने का जो श्रेय है वो गवर्नमेंट के साथ साथ अरुणा रॉय जी को भी जाता है। अरुणा रॉय जी हमारे देश की बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको नेशनल अवार्ड द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। इस एक्ट को लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। आरटीआई के अंदर आप सरकार के किसी भी विभाग से सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ऑर्डर या फिर किसी अन्य डॉक्यूमेंट की कॉपी या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के सेक्शन 6(1) के तहत आरटीआई फाइल होती है और यदि ये गलत विभाग में चली जाती है तो सेक्शन 6(3) के तहत इसको 5 दिन के भीतर सही विभाग में भेज दिया जाता है। आरटीआई का उपयोग करके आप सरकार या सरकार के किसी भी विभाग से सूचना जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस कानून के तहत एक आम नागरिक सरकार के किसी भी अलग अलग विभागों से इंफॉर्मेशन ले सकता है। इस कानून का मकसद सरकारी विभागों की जवाबदेही और उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाना है जिससे करप्शन पे भी रोक लग सके। अगर कोई गलत काम हो रहा है किसी रिकॉर्ड में, किसी दफ्तर में, तो आरटीआई की मदद से उसको एक्सपोज भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जो हमारा पैसा है वो सरकार के पास टैक्स के रूप में और कई अदर सोर्सेज से जाता है और जो सरकार है वो इसको कई कार्यों में इस्तेमाल करती है और जब सरकार इस हमारे पैसे को विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाती है तो हमारे पास में ये आरटीआई के तहत पावर है कि हम सरकार से या सरकार के विभागों से क्वेश्चन पुटअप कर सके और साथ में ये जान सके कि सरकार जो है उस पैसे का कैसे उपयोग कर रही है और सरकार के काम में कितने हद तक ट्रांसपेरेंसी है। एंड जिस भी डिपार्टमेंट्स में आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन रेज करेंगे वहां पर जो भी कंसर्न ऑफिशियल है सरकार का उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी, उसकी जवाबदेही बनेगी। फ्रेंड्स, इससे क्या फिक्स होगी? इससे होगी फिक्स अकाउंटेबिलिटी। सरकारी विभागों को अपने काम को लेके जवाबदेही फिक्स होगी और जब जवाबदेही रहेगी तो काम जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ होगा। हर सरकारी डिपार्टमेंट में आरटीआई को डील करने के लिए पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। आरटीआई की फीस के बारे में बात करें तो ये फीस मात्र 10 रुपये है और बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए ये फ्री है। ये फीस जो है वो कैश या फिर ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू या पोस्टल ऑर्डर के थ्रू दी जा सकती है। फ्रेंड्स, जिस भी विभाग में आप आरटीआई डालते हैं उस विभाग को आरटीआई का रिप्लाई 30 दिन के भीतर देना होता है। आरटीआई का यदि जवाब 30 दिन के अंदर नहीं मिलता या फिर जवाब जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आप इसकी फर्स्ट अपील डाल सकते हैं। फर्स्ट अपील के अंदर भी अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो आप इसकी सेकंड अपील डाल सकते हैं और ऐसे में जब रिप्लाई नहीं देगा सीपीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो ऐसे में उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लग सकता है। फ्रेंड्स, जब बात आरटीआई की हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका ऑफिस, उनका कार्यालय भी आरटीआई के अंदर कवर होता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को साथ साथ चलना चाहिए और चीफ जस्टिस का ऑफिस आरटीआई के दायरे में है क्योंकि पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करती है। अब सवाल ये उठता है कि आरटीआई के अंदर कौन से विभाग आते हैं और कौन से नहीं। तो फ्रेंड्स, जो आरटीआई के अंदर ऑफिसेस कवर होते हैं उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद और राज्य विधानमंडल के साथ ही सीजीआई ऑफिस, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग भी कहते हैं शॉर्ट में,
और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों और उनसे संबंधित पदों को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। आरटीआई के अंदर सरकारी एंड प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सभी बैंक्स, हॉस्पिटल्स एंड पुलिस भी इसमें कवर होती है। सो फ्रेंड्स, इन सभी विभागों में आप आरटीआई लगा के जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मांग सकते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी जो हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो। आरटीआई फाइल करने के लिए आपको खाली अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। आरटीआई में मांगी गई जानकारी के लिए कोई भी सरकारी या फिर इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपसे उसकी वजह नहीं पूछ सकता। फ्रेंड्स, आरटीआई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड से फाइल की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आरटीआई को आप ऑफलाइन मोड से फाइल करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप एक प्लेन पेपर पे भी आरटीआई डाल सकते हैं। इसके लिए आपको A4 साइज शीट पे जो है वो हेडिंग लिखनी होगी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे टॉप पे आप देख पा रहे हैं आरटीआई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। राइट हैंड साइड पे आपको डेट एंटर करनी है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में फ्रॉम एप्लीकेंट्स नेम अपना नाम डालिए, एड्रेस डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर ऑप्शनल है। 2 में आएगा द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO जिसको शॉर्ट में कहते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस विभाग को भेज रहे हैं उस विभाग का नाम जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। एड्रेस ऑफ द डिपार्टमेंट, जो एड्रेस है डिपार्टमेंट का, विभाग का, वो एड्रेस एंटर करेंगे आप यहाँ पर। सब्जेक्ट में हेडिंग देंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके तहत आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। रिक्वेस्टिंग टू फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट मेंशन द सब्जेक्ट अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा जिस भी आप रिगार्डिंग जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका यहाँ पर हेडिंग दे। उसके बाद नीचे काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं अगर आपकी एक से ज़्यादा क्वेरी है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। जैसे कि सपोज हम आरटीआई में ये पूछते हैं इस विभाग में कितने जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। सेकंड में ये पूछ सकते हैं कि इस जो विभाग है इसका टोटल जो है वो एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी जाती है, वो सेकंड पॉइंट पे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप 1, 2, 3 पॉइंट वाइज पूछ सकते हैं। लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी होगी, इफ़ द अबव आस्क्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन योर ऑफिस काइंडली फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी एज पर सेक्शन 6(3) ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। इसका अर्थ ये है, सपोज हम इसको गलत विभाग में फाइल कर देते हैं तो जिस भी विभाग में ये जाएगी उसको 5 दिन के अंदर इसको सही विभाग में भेजना होगा। लास्ट में सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आप अपने सिग्नेचर यहाँ पर करिए। तो इस फॉर्मेट के तहत आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ऑफलाइन मोड से आरटीआई फाइल करनी है तो किस तरीके से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आरटीआई आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी rtiionline.gov.in। वेबसाइट ओपन हो जाएगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपने ब्लू कलर से जो क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन गाइडलाइन को एक्सेप्ट करना है लास्ट में टिक करके। क्लिक ऑन सबमिट, आफ्टर दैट फिल द फॉर्म, सेलेक्ट द डिपार्टमेंट जिसे आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एंटर करें। आप इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं एंड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स, ये था आरटीआई का ऑनलाइन और ऑफलाइन फाइल करने का प्रोसेस। फ्रेंड्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के वैसे भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं और ये मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी अच्छे से समझते हैं। जब ये रोड बनाने आते हैं तो या फिर रिपेयर करने आते हैं तो ये उसको तोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद रोड बनती है आने वाले 6 महीनों के बाद। आज मैं आपको इस वीडियो में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक आरटीआई फाइल करके भी दिखाऊंगा और साथ में मैं जो है ये फाइल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए और वो क्वेश्चंस क्या हैं वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अब आप वीडियो का ये क्लिप देखिए। इस रोड से मैं रोज निकलता हूँ इस रेड लाइट को क्रॉस करके
और रिसेंटली मैंने क्या देखा, फुटपाथ पे जो है न्यू शॉप्स की डेवलपमेंट को होते हुए देखा। मुझे नहीं पता ये लीगल है या इलीगल, इसका जवाब हम जो है सरकार से लेंगे, इनके सरकारी विभाग से लेंगे। क्योंकि अगर ये इलीगल शॉप्स हैं तो आप जानते होंगे ये कैसे बनी होगी और इसका हफ्ता किसे जाएगा। बट हम ये खुद ना डिसाइड करके एमसीडी से इसका जवाब मांगेंगे, क्योंकि जो इस तरीके की शॉप्स होती है उनको तय बाजारी शॉप्स भी कहा जाता है और इनको लगाने की परमिशन एंड वर्किंग के लिए लाइसेंस जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं रहता हूँ वो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है वो एरिया। तो सबसे पहले हम जो है एनडीएमसी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट को ओपन करेंगे। अपनी एड्रेस बार में मैंने टाइप किया है mcdonline.nic.in। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, साइट ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक करें। आफ्टर दैट फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स एंटर करें। सबसे पहले जो है यहाँ पर पूछा है डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पर मैंने सिविल लाइन सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट पीआईओ नेम, ऑल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इन जोन। एप्लीकेंट नेम मैंने अपना गौरव चौहान डाला, एड्रेस डाला, टेलीफोन नंबर में मोबाइल नंबर डाला, ईमेल एड्रेस में मैंने अपना ईमेल प्रोवाइड कर दिया है। वेदर एप्लीकेंट बिलोंग्स टू बीपीएल कैटेगरी, तो यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट करा। आफ्टर दैट एप्लीकेशन कैटेगरी आरटीआई, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी 10 रुपीज़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्लीज फिल द क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा। अगर आपकी 2, 3 या 4 क्वेरी हैं तो नीचे ऐड मोर क्वेश्चंस पे क्लिक करें। फर्स्ट क्वेरी में मैंने पूछा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अंडर विच नोटिफिकेशन ऑर्डर द फुटपाथ तय बाजारी शॉप्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड 2 आर अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन द स्ट्रेच ऑफ रेड लाइट ऑफ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर टू इंदिरा विहार। यहाँ पर मैंने ये पूछा है, जो मुखर्जी नगर से इंदिरा विहार के बीच में रोड है, वहाँ पर फुटपाथ पर ये जो दुकानें बन रही हैं ये किस नोटिफिकेशन और ऑर्डर के तहत बन रही हैं। सेकंड क्वेरी में मैंने ये पूछा है, जो इस तरीके की शॉप्स हैं इनको कोई लाइसेंस नंबर या फिर कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है, यदि हाँ तो वो कौन सा ऐसे ऑर्डर हैं या फिर कौन सी परमिशन है जिसके अंडर ये जो शॉप्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, उनकी जो है डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाए। थर्ड क्वेरी में मैंने ये पूछा है डिपार्टमेंट से, जिस भी ऑर्डर नोटिफिकेशन के तहत ये शॉप्स बन रही हैं उस ऑर्डर नोटिफिकेशन की डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाए। लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। आफ्टर दैट ये जो एप्लीकेशन डिटेल्स है आपकी कुछ इस तरह शो होंगी। लास्ट में इसका पे का ऑप्शन है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करें। आफ्टर दैट इसमें आप जो है मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। देयर आफ्टर अपने जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करें और पे नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को एंटर करें और सबमिट पे क्लिक करें। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आया है योर पेमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। लास्ट में आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डेट, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। इसका आप प्रिंट भी लेके रख सकते हैं फॉर योर रिकॉर्ड पर्पस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के होम पेज पे आ गए हैं। राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन सबमिशन के नीचे स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करें। नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रिसिप्ट पे आपका नंबर लिखा है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ एंटर करके सबमिट पे क्लिक करें। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। मैंने जो ये आरटीआई डाली है, अंडर प्रोसेस अंडर प्रोसेस अंडर प्रोसेस, अभी अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। इस आरटीआई का जो जवाब है इस डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर देना होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सरकार के किसी भी विभाग में आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस ऑफ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैंने आपको आरटीआई का मीनिंग, इससे जुड़ा प्रोसेस और कैसे आप इसको आरटीआई को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से फाइल कर सकते हैं ये समझाने की कोशिश करी। एंड फ्रेंड्स, एक आरटीआई मैंने आपको फाइल करके भी दिखाई। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो वीडियो को लाइक करें एंड इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू भेजें। ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।